बच्चों आज करवाने वाली हूँ भाई क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 2। इतने कमेंट्स आए थे चैप्टर 1 की वीडियो पे कि मैम चैप्टर 1 हमें क्लियर हो चुका है, चैप्टर 1 की पीडीएफ शेयर कर दो। भाई चैप्टर 1 के इतने बढ़िया नोट्स आप लोगों के साथ मैम ने शेयर कर दिए हैं, पूरी की पूरी वीडियो बना दी है। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है मुझसे तो पढ़ सकते हो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चैप्टर 1 की 2 वीडियो बनाई थी, एक में पूरे के पूरे नोट्स समझाए थे और दूसरी वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। क्योंकि यार मैं मानती हूँ जब तक आप नोट्स पढ़ते रहोगे ना, रिविजन करोगे, तब तक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता बेटे। क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत जरूरी है। इसी तरीके से आज क्लास 11 का हम चैप्टर 2 करने वाले हैं भाई फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर 2 है ये पूरा का पूरा ओलंपिक गेम्स के बारे में। ओलंपिक गेम्स के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, बट अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे भाई क्या क्या है, कौन कौन अलाउड है खेलने के लिए, क्या क्या पैरामीटर होते हैं, कहां से शुरू हुआ ओलंपिक गेम के बारे में। इसके बारे में हम चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं ओलंपिज्म कॉन्सेप्ट। अब भाई ओलंपिज्म कॉन्सेप्ट होता क्या है, ओलंपिक कहां से स्टार्ट हुआ है और ये क्यों स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो एक वर्ड आता है भाई जिसके बारे में हम बात यहाँ पे करेंगे, विच इज कॉल्ड एज योर ओलंपिडिज्म। अब ओलंपिडिज्म क्या होता है, ये एक फिलॉसफी है। ओलंपिडिज्म इज अ फिलॉसफी दैट प्रमोट पीस, रिस्पेक्ट एंड एक्सीलेंस थ्रू स्पोर्ट्स। भाई जैसे कि तुमने चैप्टर 1 में पढ़ा कि स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा लोग प्रमोट करना चाह रहे थे, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। इसी तरीके से ओलंपिक में क्या है, ये एक स्पोर्ट्स के थ्रू लोगों तक शांति पहुंचे, पीस पहुंचे, रिस्पेक्ट पहुंचे, ठीक है। एंड बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ओलंपिक किया जाता है, राइट। उसके बारे में भी तुम आगे पढ़ोगे। पर एक ओलंपिडिज्म क्या है, एक फिलॉसफी दैट प्रमोट पीस, रिस्पेक्ट, टीम वर्क थ्रू स्पोर्ट्स के थ्रू। द गोल ऑफ ओलंपिक, अब ओलंपिक क्यों किया जाता है, इसका गोल ये है कि इज बेसिकली टू बिल्ड अ पीसफुल एंड बेटर वर्ल्ड, जहां पे एक शांत प्रिय बहुत ही ज्यादा बेटर वर्ल्ड बनाया जा सकता है बाय एजुकेटिंग यूथ, जहां पे बच्चों को और यूथ को, जो हमारी न्यू जनरेशन है, उन यूथ को बेटर एजुकेट करा जा सकता है अबाउट स्पोर्ट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। जहां पे हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं वहां पे हर जेंडर के होते हैं लोग, राइट। हर हर कास्ट, हर रिलीजन, हर स्टेट, हर कंट्री, हर टाइप के लोग होते हैं, राइट। क्यों होते हैं, बिकॉज दे प्रमोट स्पोर्ट्स दैट हैज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। ओलंपिक का मेन मकसद ही यही है, दैट इज द गोल ऑफ द ओलंपिक। 1 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकता है कि गोल ऑफ ओलंपिक क्या है, तो ये आपको लिखने को पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्सीलेंस, रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप का मेन गोल हमारा यहाँ पे है। कोर आइडिया ऑफ ओलंपिज्म, कोर आइडिया क्या होता है, जब मैं ओलंपिक की बात कर रही हूँ तो यहाँ का कोर आइडिया क्या है, बेसिकली टू एनकरेज टीम वर्क। आप टीम में काम करते हो, आप में लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं, आप एक बेटर टीम बना पाते हो। तो बेसिकली क्या है कि आप वहाँ पे और अच्छा परफॉर्म कर पाते हो जब आपकी टीम स्ट्रांग होगी, आपका कैप्टन अच्छा होगा, आप एक प्रॉपर लीडरशिप वहाँ पे फॉलो कर रहे हो, तो एक एनकरेज क्या करता है, टीम वर्क। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ऑल कल्चर्स एंड इंडिविजुअल्स। तो ये रिस्पेक्ट देता है। अब रिस्पेक्ट किसको दे रहा है, सारे के सारे कल्चर्स को, जैसे कि मैंने बोला कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो हर बंदे को एक प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल रही है, उसके एक इंडिविजुअल वैल्यू को प्रॉपर एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं। फोकसेस ऑन इन पर्सनल ग्रोथ एंड एक्सीलेंस, पर्सनल ग्रोथ हो, जहां पे क्या है, एक बंदे की अपनी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, बेटर परफॉर्म कर रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ द एथलीट आर दे वांटेड टू परफॉर्म बेटर एवरी डे, उनका खुद से बहुत कॉम्पिटिशन होता है, तो वहां पे एक पर्सनल ग्रोथ एंड एक्सीलेंस फैक्टर आता है। यूजेस स्पोर्ट्स टू ब्रिंग नेशन टुगेदर इन हार्मनी, एंड दैट इज आई थिंक वन ऑफ द मेजर पॉइंट ऑफ ओलंपिक, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स को क्या है, अलग अलग नेशंस, अलग अलग कंट्रीज आपस में मिलकर एक प्रॉपर हार्मनी, पीस के साथ क्या कर रही है, गेम खेल रही है, मतलब स्पोर्ट्स कर रही है। यहाँ पे आती है अब ओलंपिक वैल्यूज। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फॉर श्योर आ सकता है, कोर आइडिया ऑफ ओलंपिक, ओलंपिक क्यों किया जाता है, टू सपोर्ट एवरी कल्चर, इंडिविजुअल, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट आए, सारे कल्चर और हर इंडिविजुअल बंदे के वहाँ पे क्या हो, पर्सनल ग्रोथ हो, ये सारी चीजों के बारे में बात करी गई है। ओलंपिक वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। द ओलंपिक वैल्यू हेल्प द पीपल टू बिकम बेटर एथलीट एंड इंडिविजुअल। जब हम ओलंपिक की बात करते हैं तो यहाँ पे एक पर्सन अपने, ऑफकोर्स एक नेशन को तो डिपिक्ट कर ही रहा है, तो वो एक बेटर एथलीट और एक इंडिविजुअली क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। दे मेक अ वर्ल्ड अ बेटर पीसफुल एंड यूनाइटेड प्लेस थ्रू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के थ्रू ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं, ठीक है। ओलंपिक इज बेसिकली क्या होता है, जब आप अलग अलग कंट्रीज आपस में कर रही हैं तो इट शोज हार्मनी कि हम सब एक साथ स्पोर्ट्स कर रहे हैं, राइट। देयर आर 3 मेन ओलंपिक वैल्यूज। अब 3 इंपॉर्टेंट ओलंपिक वैल्यूज हैं। अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ओलंपिक वैल्यूज, जैसे पीरियोडिक एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, ओलंपिक वैल्यूज क्या है। एंड सेकंड ये भी क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन में कि डिस्क्राइब द ओलंपिक वैल्यूज एंड व्हाट इज ओलंपिडिज्म, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ओलंपिक वैल्यूज आपकी 3 मेन होती है, 1 इज योर फ्रेंडशिप, सेकंड इज योर रिस्पेक्ट एंड थर्ड इज योर एक्सीलेंस। अब फ्रेंडशिप यहाँ पे कैसे शो हो रही है, फ्रेंडशिप एनकरेजेस अस टू सी स्पोर्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिविजुअल एंड बिटवीन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओलंपिक क्या
कर रहा है, जब अलग अलग लोगों को आपस में मिलवा रहा है, अलग अलग नेशन के लोगों में आपस में क्या हो रहा है, वहाँ पे स्पोर्ट्स के थ्रू हार्मनी और यूनिटी शो हो रही है, तो आपस में फ्रेंडशिप बिल्ड हो रही है, राइट। अब दो टीम्स आपस में गेम खेल रही हैं, स्विमिंग कॉम्पिटिशन है या फिर कोई भी रेसलिंग कॉम्पिटिशन है, तो ऑफकोर्स दैट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज देयर, बट येस एट द सेम टाइम देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन द नेशन, राइट। इट ब्रेक्स डाउन द बैरियर, एक ब्रेक डाउन होता है बैरियर का, encouraging individuals to look beyond the differences such as gender, ability, culture, race और religion। ये क्या करता है बेसिकली, ओलंपिक एक ऐसा गेम है जैसे कि मैंने आपको बोला कि वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो कोई भेदभाव नहीं है, काले गोरे का भेदभाव, जेंडर का, एबिलिटी का, कि कौन ज़्यादा कैपेबल है कौन ज़्यादा नहीं है, कल्चर का या कोई रिलीजन का। तो ये स्पोर्ट्स के थ्रू एक ऐसा फ्रेंडशिप शो कर रहा है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वी आर डूइंग अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, सो दैट इज समथिंग अ फ्रेंडशिप वैल्यू शो इन ओलंपिक। सेकंड इज योर रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट क्या होता है भाई, रिस्पेक्ट लाइज एट द हार्ट ऑफ ओलंपिज्म। ओलंपिज्म जो है उसके अंदर रिस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ एंड योर बॉडी, फॉर अदर पीपल एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। व्हेन यू आर इन ओलंपिक, फॉर एग्जांपल यू आर एथलीट एंड यू आर डूइंग एन ओलंपिक मैच, सो वहां पे आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो बिकॉज यू आर अ पर्सन हु इज डिपिक्टिंग अ होल नेशन, एट द सेम टाइम आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट कर रहे हो। थर्डली रूल्स एंड रेगुलेशन जो ओलंपिक ने बनाए, बिकॉज यू आर फॉलोइंग दैट, राइट, एंड इफ यू आर फॉलोइंग एनी रूल्स एंड रेगुलेशन इट मीन्स यू आर रिस्पेक्टिंग दैम, राइट। थर्ड, आप अपने स्पोर्ट्स एंड इन्वायरमेंट की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो रिस्पेक्ट यहाँ पे सी इफ यू आर डूइंग एनी स्पोर्ट्स, जब आप कहते हैं ना स्पोर्ट्स से पहले सब हैंडशेक करते हैं, राइट, बोथ द टीम्स डू हैंडशेक, या फिर कोई भी जीता हो या कोई भी हारा उसके बाद भी हैंडशेक करते हैं, बहुत बार देखा होगा टीम्स में, राइट, सबने देखा होगा। क्यों करते हैं हैंडशेक, बिकॉज एट द सेम टाइम देयर इज अ रिस्पेक्ट, इवन इफ वी विन और यू विन देयर इज अ रिस्पेक्ट इन द टीम, राइट। ऐसा तो है नहीं एक बार गेम खेल लिया अगली बार खेलना नहीं है, सो दोज पीपल विल बी ऑलवेज देयर, सो दैट काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट टू द नेशन हैज बीन ऑलवेज देयर। थर्ड पॉइंट इज एक्सीलेंस। अब एक्सीलेंस क्या है भाई यहाँ पे, एक्सीलेंस मीन्स डूइंग द बेस्ट वी कैन, बिकॉज ओलंपिक एज यू नो दैट इट डिपिक्ट अ पर्टिकुलर नेशन, तो यहाँ पे जितना आप बेस्ट कर सकते हो उतना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। सो एक्सीलेंस मीन्स डूइंग द बेस्ट वी कैन ऑन द फील्ड ऑफ प्ले। आप फील्ड में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ में अपना कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। ऑफकोर्स एनी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन हो या कोई भी चीज़ हो, हम कहते हैं ना कि आपने पार्ट लिया है वही बहुत बड़ी चीज़ है, जरूरी नहीं है कि आप जीतोगे ही जीतोगे, बट आप ओलंपिक तक आए, आपने इतने सारे नेशन के साथ अपने आप को डिपिक्ट करा, दैट इज वेरी गुड, एंड यू एट द सेम टाइम डूइंग योर बेस्ट इज व्हाट मैटर्स, राइट। मेकिंग प्रोग्रेस, एट द सेम टाइम आप अपने आप को प्रोग्रेस, हर लेवल पे अपने आप को ग्रो कर रहे हो, पर्सनली ग्रो कर रहे हो, एंजॉइंग द हेल्दी कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, विल एंड माइंड। आप अपनी बॉडी को भी एट द टाइम हेल्दी रख रहे हो, अपनी विल कि मुझे जीतना है उसको भी हेल्दी रख रहे हो, और अपने माइंड को भी पीसफुल रख रहे हो, राइट। तो ओलंपिक वैल्यूज, व्हाट आर द ओलंपिक वैल्यूज, कमेंट करो जिसको समझ में आ गया ओलंपिक वैल्यूज होता क्या है, प्लीज उसको कमेंट करो कि क्या होती है हमारी 3 ओलंपिक वैल्यूज, और आपको समझ में आया तो डू लाइक दिस वीडियो अभी। अब हम करने वाले नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजुकेशनल वैल्यूज ऑफ ओलंपिज्म। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कोर वैल्यूज, ओलंपिक में खेलने के लिए क्या 3 चीजें मैटर करती हैं, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट एंड एक्सीलेंस। फिर हमने करा कि एजुकेशनल वैल्यूज ऑफ ओलंपिज्म अब हम पढ़ने वाले हैं। एजुकेशनल वैल्यूज क्या है, जॉय ऑफ एफर्ट, एवरी पर्सन हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज अकॉर्डिंग, ये तो है ही ऑफकोर्स, राइट, हर बंदे को प्रॉपर एक वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके पास प्रॉपर राइट है कि वो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये एजुकेशनल वैल्यू है, दिट इज कॉल्ड एज जॉय ऑफ एफर्ट। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को एवरी ह्यूमन बींग हैज अ फंडामेंटल राइट टू एक्सेस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स विच आर एसेंशियल फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी। तो क्या कहता है बेबी, यूनेस्को ये कहता है कि हर बच्चे के पास, हर बंदे के पास प्रॉपर एक्सेस है कि वो कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकता है, कोई भी फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ सकता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। जैसे कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा कि फिजिकल एजुकेशन इज नॉट जस्ट समथिंग अबाउट स्पोर्ट्स, इज बिल्ड योर माइंड, आप में एक एथलीट वाली पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, राइट। तो इसी तरीके से ये एक जॉय ऑफ एफर्ट है, विच मीन्स कि आपको फुल राइट है, आप कोई भी गेम खेल सकते हो। सेकंड पॉइंट कहता है फेयर प्ले। व्हाट डू यू मीन बाय फेयर प्ले, ठीक है। ये एजुकेशनल वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म की मैं बात कर रही हूँ कि ये वैल्यूज when you are doing any game, when you are playing any sports, तो this is something ये आपकी एजुकेशन है कि आपके पास राइट है कि आप कोई भी गेम खेल सकते हो। सेकंड इज फेयर प्ले, फेयर प्ले होना चाहिए। फेयर प्ले रेफर्स टू प्लेइंग बाय द रूल्स एंड रिस्पेक्टिंग ओपोनेंट्स। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जैसे कि आपने नॉर्मली गेम बोलूँ कि भाई इसने तो चीटिंग करी है, ये फ्रॉड हो गया, ये तो गलत है, ये तो इसके लिए क्या है, फेयर प्ले के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन हर गेम में। ऐसा कोई आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई भी गेम है बच्चों जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, ठीक है। अब मुझे कॉमेंट करके मत बोलना कि कंचों में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता, इसमें नहीं होता,
बट रूल्स एंड रेगुलेशन हर जगह होता है, हर गेम में होता है, राइट, एंड यू हैव टू फॉलो देम. Every individual has to develop the habit of fair play that is reflected in his or her attitude and behavior in life, right. तो हर बंदे में क्या है यहाँ पे भाई कि प्रॉपर उसकी जो हैबिट होती है कि एक प्रॉपर फेयर प्ले होना चाहिए, ठीक है, उसकी लाइफ में उसके एटीट्यूड में वो शो होना चाहिए, ठीक है, टुवर्ड्स द कम्युनिटी शी लिव्स इन. एग्जाम्पल ऑफ फेयर प्ले आर शेकिंग हैंड्स, अप्रिशिएटिंग, फॉलोइंग गेम रूल्स, राइट. जैसे मैंने बोला था कि हाथ हैंडशेक करते हैं वो, राइट, गेम खेलने से पहले और गेम खेलने के बाद, वो क्या है, वो बेसिकली एक फेयर प्ले के लिए तो है कि हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो ओलंपिक ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, तो दैट इज अ फेयर प्ले. थर्ड इज रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. देखो देखा जाए तो एजुकेशनल वैल्यूज जो हैं आपकी और ओलंपिक वैल्यूज जो हैं, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट एंड एक्सीलेंस, काफी सिमिलर है, राइट. जैसे कि रिस्पेक्ट में आता है आपका फेयर प्ले हो गया, जॉय ऑफ एफर्ट इज अ राइट टू प्ले, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स. रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स क्या है, स्पोर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग रिस्पेक्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया, यूनिटी, बिकॉज इट इज समथिंग बियॉन्ड द जेंडर, कास्ट, ठीक है, एंड अबाउट एनी नेशन, कल्चर, तो उसके बियॉन्ड है. तो स्पोर्ट्स इज समथिंग विच गिव्स यू हार्मनी एंड यूनिटी, राइट. परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है कि टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, sports create a safe and supportive environment where all children including people with disabilities also can develop skill and confidence. यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे शो कर रहे हैं कि एक स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो कि एक अपॉर्चुनिटी देती है, नॉट जस्ट बच्चों के लिए, अडल्ट के लिए, हर किसी के लिए, टू डेवलप देयर पर्सनैलिटीज, एंड इट कुड बी विद द पीपल विद डिसेबिलिटीज ऑल्सो, राइट. इसलिए उनके लिए अलग से पैरा ओलंपिक्स बनते हैं. क्यों बनते हैं? बिकॉज दे आर हैविंग डिसेबिलिटीज, बट स्टिल दैट अपॉर्चुनिटी, that if even if you are physically disabled you should get an opportunity कि तुम खेलो भाई, है ना. आगे बढ़ते हैं. एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन कम फ्रॉम दिस चैप्टर इज एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स. व्हाई? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट कि पहले के ओलंपिक्स कैसे होते थे और अब मॉडर्न ओलंपिक्स क्या होते हैं, राइट. तो देखो ऊपर से ओलंपिक्स के बारे में सबको पता होता है, बट लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना कि एंशिएंट और मॉडर्न में डिफरेंस क्या है. डायरेक्ट डिफरेंस का भी क्वेश्चन आ सकता है. द फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन द ऑनर ऑफ किंग of Greek god which is known as Zeus in 776 BC. बेसिक कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स थे वो किसने ऑर्गेनाइज करे थे? किंग ऑफ ग्रीक. कौन थे? किंग ऑफ ग्रीक थे, जिनका नाम था जियस, ठीक है. तो ये बहुत ही मतलब ओलंपिक गेम्स का ये जो अभी चलान है कि ये ओलंपिक गेम्स चल रहा है, ये अभी से नहीं चल रहा, काफी टाइम पहले से चल रहा है. तो यहाँ पे कब से चल रहा है ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर एमसीक्यू में. ग्रीक गॉड के टाइम से चल रहा है. द नेम ओलंपिक्स कम फ्रॉम माउंट ओलंपस, ठीक है. तो ओलंपिक नेम कहाँ से आया ये नाम कि हमें ओलंपिक रखना चाहिए? ये नाम आया भाई माउंट ओलंपस से, विच वॉज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द टाउन वेयर द गेम्स वर प्लेड. तो ये क्या था, एक बहुत ही बड़ा पहाड़ था, बहुत ही बड़ा माउंटेन था, उसमें से जिसका नाम था माउंट ओलंपस, उसमें से नाम निकला ओलंपिक्स, ठीक है. बेसिकली उस पहाड़ के ऊपर गेम्स खेले जाते थे, ठीक है, तो वहीं से नाम निकला ओलंपिक. द फर्स्ट इवेंट ऑफ द ओलंपिक्स इज अ फुट रेस. ये तुम्हें पता ही नहीं होगा, राइट. मुझे भी नहीं पता था, मैंने जब पढ़ा तभी पता चला कि द फर्स्ट इवेंट ऑफ द ओलंपिक्स इज अ फुट रेस. यहाँ पे क्या थी? फुट रेस थी, बट लेटर ऑन बॉक्सिंग, चैरियट रेसिंग एंड योर स्प्रिंटिंग, रेसलिंग वगैरह ये सब बाद में आया है. अगर बॉक्सिंग वगैरह होती है, ठीक है, या आपका स्प्रिंटिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, सब बाद में आया. पहले क्या था? फुट रेस. बेसिकली क्या है आपकी रेसिंग हो गई. रेसिंग वॉज द फर्स्ट इवेंट इन द ओलंपिक्स, ठीक है. बाकी सब बाद में आया है. वर एडेड 1503 ईयर्स आफ्टर एम्परर थियोडिस आई ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ एंशियंट. ओके, एंशियंट ओलंपिक गेम्स. तो आपको ये पता चल गया कि एंशियंट ओलंपिक गेम्स जो थे उसमें सबसे पहले फुट रेस वगैरह होती थी, कहाँ से नाम पड़ा, और उसके बाद इन्होंने बंद करा ये अपना एंशियंट ओलंपिक गेम्स, और उसके बाद मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आए जहाँ पे आपके बाकी सारे गेम्स वगैरह ऐड ऑन हुए, राइट. द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर रिवाइव्ड इन द ईयर 1896. ओके, तो देखो आप ये देखो कितने टाइम पे बंद कर दिया था, ठीक है. तो 1503 में हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि बंद कर दो एंशियंट ओलंपिक गेम्स, और उसके काफी सालों बाद 1896 में दोबारा चालू हुआ है, विच इज कॉल्ड एज मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इन ग्रीस. ये कहाँ पे चालू हुआ? एथेन इन ग्रीस में हुआ है. द आइडिया ऑफ रीस्टार्टिंग द ओलंपिक्स कम फ्रॉम बैरन पेरे दे कॉबर्टन ऑफ फ्रेंच नोबल मैन. तो ये जो फ्रेंच नोबल मैन थे उन्होंने ग्रीस में दोबारा मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो कि दोबारा रिवाइव किया ओलंपिक गेम्स को, ठीक है. तुम्हें पता होना चाहिए ओलंपिक गेम्स दोबारा कहाँ पे आए थे? ग्रीस में, ठीक है. तो ग्रीस में दोबारा चालू किया फ्रेंच नोबल मैन ने. इनका नाम क्या है यहाँ पे? कोबर्टन है. कोबर्टन बिलीव दैट लर्निंग एंड फिजिकल एक्टिविटी शुड गो हैंड इन हैंड. तो उन्होंने बोला कि आप जो लर्निंग कर रहे हो और फिजिकल एक्टिविटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए. इन 1894 में ही फाउंडेड द इंटरनेशनल
Olympic Committee which is called as IOC which led to the planning of the first modern Olympic game. तो भाई हुआ क्या 1894 में उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर्म करी आईओसी, जिन्होंने क्या किया प्लानिंग करी अपनी फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के लिए कि कैसे या क्या होता है कि पहले कोई इवेंट चालू हुआ 1-2 साल लगते हैं, अच्छा ठीक है उसको प्रॉपर फिक्स करने में कि क्या क्या गेम्स हम रखेंगे ओलंपिक में क्या क्या नहीं है, बिकॉज अर्लियर इट वॉज जस्ट फुट रेस, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें एड ऑन वगैरह हुई हैं, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, उसके हिसाब से उन्होंने अपना पहले इंटरनेशनल कमेटी फॉर्म करी। अब हम यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा उन्होंने ये मैंने फोटोग्राफ लगा रखा है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा एक पिक्टोरियल डिपिक्शन लगा रखा है जिससे तुम बहुत इजीली समझ सकते हो कि भाई मॉडर्न और एंशिएंट ओलंपिक्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पहले की अगर मैं बात करूँ एंशिएंट ओलंपिक्स में, देखो एंशिएंट मीन्स इट्स वेरी एंशिएंट राइट, आप देख सकते हो 776 BC की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उस टाइम पे ओनली मेंस में कम्पीट, उस समय वुमेन्स के लिए नहीं था, उनमें क्या था एंशिएंट ओलंपिक में सिर्फ आदमी ही खेल सकते हैं, ठीक है, मेंस ही खेल सकते थे। द ओलंपिक वर हेल्ड ओनली इन ग्रीस, और सिर्फ ग्रीस में ही होते थे। ठीक है, ओनली पीपल फ्रॉम ग्रीस कुड कम्पीट, और ग्रीस यार देखो क्योंकि ग्रीस के लोग ही खेल सकते थे और उन्होंने ऐसा बना दिया था क्योंकि वो मैंने बताया कि उनके माउंटेन वगैरह से नाम रखा, तो ओलंपिक में बाकी लोग नहीं खेल सकते थे। तो एंशियंटली देयर वाज लाइक फुट रेस वगैरह हुई, उन्हीं के लोग खेलते थे और सिर्फ मेन ही खेलते थे। मेन competed nude in the Olympics to show their टफनेस एंड प्राइड, और वो बेसिकली क्या था कि वहाँ पे उस टाइम पे वो प्रॉपरली ड्रेस्ड अप नहीं होते थे, ये ड्रेसेस वगैरह ओलंपिक्स की बाद में आई हैं, एंशिएंट ग्रीस के टाइम में तो क्या ही होगा राइट, तो वो प्रॉपरली न्यूड होते थे और वो अपना उसको प्राइड शो करते थे, तो उस टाइम पे वो ओलंपिक खेलते थे। अब मैं अगर बात करूँ मॉडर्न ओलंपिक की, अब तो बोथ जेंडर्स कैन प्ले, यू नो दैट वी नॉमिनेट फॉर वेयर वी वांट टू हेल्ड द ओलंपिक्स। पहले क्या था कि ओलंपिक सिर्फ ग्रीस में, अब तो हम डिसाइड बेसिकली क्या होती है कि वो नॉमिनेशन होता है कि कहाँ पे ओलंपिक्स हेल्ड होने हैं राइट, जैसे इंडिया में भी ओलंपिक्स हुए हैं, बाहर के भी अलग अलग कंट्रीज में हुए हैं, तो वो ये सब अब क्या है, अब तो ये नॉमिनेशन के रूल पे है और एनी नेशन में कम्पीट। और अब ये नेशन की देखो पहले सिर्फ ग्रीस में होता था, अब ये नेशन वाइड हो रहा है राइट, दे डू नॉट कम्प्लीटली न्यूड, बेसिकली अब न्यूड नहीं है ना, यू हैव अ प्रॉपर ड्रेस फॉर अ पर्टिकुलर टूर्नामेंट, अब एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए आपका प्रॉपर एक ड्रेस है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो एंशिएंट ओलंपिक्स में और मॉडर्न ओलंपिक्स में ये मेजर डिफरेंसेस है। एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ गेम्स हैव बीन आल्सो एडेड इन योर मॉडर्न ओलंपिक्स जो कि एंशिएंट ओलंपिक्स में नहीं थे। अच्छा, आई हैव आल्सो पुट अ फोटोग्राफ ऑफ द लोगो, कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन द लोगोज ऑफ बोथ द लोगोज, लाइक एंशिएंट टाइम में क्या था और नए टाइम में क्या, दोनों का मैंने लोगो भी लगाया। ठीक है, अच्छा जिसको समझ में आ गया भाई डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड एंशिएंट ओलंपिक क्या है, ड्रॉप अ कॉमेंट डेफिनेटली। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिप्लाई, अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो, नहीं आया तो आई विल शेयर यू नोट्स, या फिर देखते हैं हम कैसे मैं अपने लाइव सेशंस में तुम्हें समझा सकती हूँ। ठीक है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल जिससे कि अपडेटेड रहो कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो बहुत जल्द डाल दूंगी चैनल पे। ठीक है, द ओलंपिक सिंबल के बारे में हम बात कर लेते हैं कि द ओलंपिक सिंबल, ये जो 5 छल्ले हैं है ना, रिंग है, ये क्या शो करती है। ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो, जिसको नहीं पता है तो उसके लिए एक रिविजन हो जाएगा क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम, कि ओलंपिक का जो सिंबल है ये क्या शो करता है। 5 रिंग्स आर देयर राइट एंड विच आर इंटरलॉक्ड, ये आपस में इंटरलॉक्ड है एंड हैव इक्वल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ द 5 कलर्स, उसमें 5 कलर्स हैं जो कि इक्वल अमाउंट में, दैट मेक्स अप द ओलंपिक लोगो। सो देयर आर 5 रिंग्स विच आर इंटरलॉक्ड टू ईच अदर एंड इट हैज 5 कलर्स इन देम। द 5 रिंग्स रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ 5 कॉन्टिनेंट, ये 5 कॉन्टिनेंट का यूनियन है, इट्स नॉट अबाउट द नेशन, इट्स अबाउट द कॉन्टिनेंट। कौन से यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड योर यूरोप। तो दीज आर द 5 कॉन्टिनेंट, इनका यूनियन शो हो रहा है बाय दीज 5 रिंग्स, ओके, विच इंक्लूड्स द यूनिटी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम ऑल कॉन्टिनेंट्स एट द ओलंपिक गेम्स। इट शोज दैट ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एज वेल एज दे इट शोज योर यूनिटी, हार्मनी, और ये सब शो करता है। द डिजाइन वॉज क्रिएटेड बाय अगेन कोबर्टन। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये स्टॉप हो गया था एंशिएंट ओलंपिक्स और उसके काफ़ी सालों बाद लाइक अराउंड 1503 के बाद ये 1894 में रिवाइव किया गया है। तो यहाँ पे ये जो लोगो है, ये कोबर्टन दैट फ्रेंच नोबलमैन जो है, उन्होंने ही इसको री इन्वेंट किया 1913 में। कहाँ पे, 1913 में इसको री इन्वेंट किया। द ओलंपिक फ्लैग, सिंस यू कैन सी द ओलंपिक फ्लैग हैज अ ओलंपिक लोगो ऑन दैट, द ओलंपिक फ्लैग हैज बीन क्रिएटेड बाय कोबर्टन। ठीक है, ये भी कोबर्टन ने बनाया है 1913 में, वॉज रिलीज इन 1914 और 1914 में रिलीज हुआ। इट वॉज अ वाइड बैकग्राउंड without any border, it doesn't have any border, right? Olympic flag doesn't have any border.
नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज अ पर्टिकुलर, अब तुम्हें कॉइन जैसा लगेगा, क्या है क्या ये, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज योर सीटियस अल्टियस फोर्टियस, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज सीटियस अल्टियस फोर्टियस। अब ये इससे पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन डेफिनेटली कम फ्रॉम योर ओलंपिक सिंबल एंड फ्रॉम योर ओलंपिक फ्लैग। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। कैन यू सी दिस रिंग विच इज ऑलरेडी रिटन दैट सीटियस अल्टियस एंड योर फोर्टियस, व्हाट इज दिस, द मोटो ऑफ द ओलंपिक गेम। ये क्या है, मोटो है, मोटो समझते हो ना, मोटो क्या होता है, जैसे अपने स्कूल की कोई तुम्हारी प्लेज होती होगी एक लाइन की, राइट। सो लाइक मेरे टाइम में एक स्कूल का मोटो होता था, वो हम लोग हर असेंबली के बाद बोला करते थे। सिमिलरली ओलंपिक गेम्स में भी होता है, ओलंपिक गेम्स में भी क्या होता है, एक मोटो होता है विच इज कॉल्ड एज योर सीटियस ऑल्टियस फोर्टियस, विच इज अ लैटिन, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है एक्चुअली में, इसका मतलब है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, राइट। इट शो सीटियस मीन्स फास्टर, हायर मीन्स ऑल्टियस एंड फोर्टियस मीन्स स्ट्रॉन्गर, यू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। द ओलंपिक मोटो वॉज फर्स्ट अनाउंस्ड इन 1924। तो आप ये देख सकते हो कि 1914 फ्लैग रिलीज हुआ था ओलंपिक का, और उसके 10 साल बाद आपका ये मोटो रिलीज हुआ, एंड यू कैन सी द सिंबल ऑफ दिस हाउ इट हैज बीन डिजाइंड 1924 में, हेल्ड एट द ओलंपिक गेम्स इन पेरिस। और ये मोटो कब अनाउंस हुआ, ये मोटो ऐसा तो है नहीं कि अपने अपने रूम में बैठ के अनाउंस हो गया, ये उन्होंने अपना जो मोटो बनाया, ये इसको अनाउंस किया गया जब पेरिस में, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट अनाउंस इन 1924 हेल्ड एट ओलंपिक गेम्स इन पेरिस, फ्रांस, फ्रांस में जब इसको ओलंपिक गेम्स हुए तब उसको अनाउंस किया गया। अगेन फ्यू थिंग्स आर देयर ऑफ ओलंपिक, जैसे ओलंपिक का अपना लोगो है, अपना फ्लैग है, लाइक फॉर दिस ओलंपिक गेम्स यू ऑल्सो हैव दिस मोटो ऑफ दैट। अगेन यू हैव अ ओलंपिक एम्बलम, एम्बलम के ऊपर अगेन आई एम सेइंग 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन कैन डेफिनेटली बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर दिस चैप्टर, क्योंकि ओलंपिक एम्बलम देखो पहले दिखता कैसे है, कैन यू सी द पिक्चर ऑफ योर ओलंपिक एम्बलम। नाउ ईच ओलंपिक गेम्स has its own unique emblem, समझे, each Olympic Games has its own unique emblem which combines the Olympic ring with special design representing the host country। कहने का मतलब क्या है कि ये एक एम्बलम मैंने टोक्यो का लगाया है, टोक्यो 2020 का लगाया है। हर ओलंपिक गेम का अपना खुद का यूनिक एम्बलम होता है, उसके नीचे ओलंपिक की रिंग्स लगाई जाती हैं जो ओलंपिक का लोगो होता है। ओलंपिक का लोगो नीचे लगेगा, बट जो कंट्री होस्ट कंट्री है वो उसका एम्बलम का, उसमें उसका नाम लिखा जाएगा, विच कंबाइंस द ओलंपिक रिंग विद द स्पेशल डिजाइन रिप्रेजेंटिंग द होस्ट कंट्री। तो एक स्पेशल डिजाइन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया होस्ट कर रहा है तो उसका अलग से होगा और उसका नाम लिखा हुआ होगा इंडिया का, और फिर उसके नीचे ओलंपिक की रिंग्स लगी होगी, ठीक है। ओलंपिक एम्बलम्स आर यूज्ड इन प्रमोशनल मटेरियल्स बाय स्पॉन्सर ऑफ द ओलंपिक्स ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ एवरी ओलंपिक कॉम्पिटिटर। तो जो भी ओलंपिक में बेसिकली जो भी कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन आ रहे हैं, उनके लिए क्या होता है, वहां पे क्या होता है, ओलंपिक एम्बलम्स को यूज किया जाता है एज अ प्रमोशनल मटेरियल, राइट। प्रमोशनल मटेरियल क्या हुआ, उनकी टी शर्ट्स वगैरह पे वहां पे वो होस्ट कंट्री का सिंबल लगा होगा, उनका नाम लगा होगा, ये सारी चीजें होती हैं। ऑल एम्बलम्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ आईओसी। जो भी एम्बलम का डिजाइन है, ऐसा नहीं है ये अपना खुद का डिजाइन बना दिया, जो भी कंट्री होस्ट कर रही होती है इसका कि कौन डिजाइन करेगा उनका एम्बलम, या फिर क्या उनके लिए कहाँ कहाँ पे ये एम्बलम प्रिंट होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, अगेन दैट इज योर इंटरनेशनल कमिटी ऑफ ओलंपिक्स, राइट, दैट इज योर आईओसी। अब यहाँ पे क्या है, जैसे एम्बलम आपने देखा कि फोटोग्राफ अलग अलग होती है जो होस्ट कंट्री करती है, इसी तरीके से एंथम भी होता है, दैट इज योर ओलंपिक एंथम। अब ओलंपिक एंथम के एक बार पढ़ लो, ये लिखने के लिए नहीं आएगा फॉर श्योर, बट तुम्हें पता होना चाहिए। इमोर्टल स्पिरिट ऑफ एंटिक्यूटी, फादर ऑफ द ट्रू ब्यूटीफुल एंड गुड डिसेंट अपीयर शेड ओवर अस द थाईलाइट अपॉन दिस। बेसिकली क्या होता है, ये जो एंथम है ना, इसके ऊपर तुम्हें डिस्क्राइब करने के लिए आएगा कि व्हाट डज द ओलंपिक एंथम मीन्स। ये लिखने के लिए तो फॉर श्योर नहीं आएगा, बट तुम्हें पता होना चाहिए ये किस बारे में बात हो रही है। इन द लाइट ऑफ प्लेन्स माउंटेन्स एंड सीज शाइन इन द रोसीज ह्यू एंड फॉर्म अ वास्ट टेम्पल टू विच ऑल नेशन थ्रोंग टू एडोर दिस ओ इमॉर्टल स्पिरिट ऑफ एंटिक्यूटी। बेसिकली दिस इज द ओलंपिक एंथम, ठीक है। अब ये किस बारे में है, द ओलंपिक हैम ऑल्सो नोन एज ओलंपिक एंथम इज अ म्यूजिकल वर्क इज कंपोज्ड बाय स्पाइरो समारा, ठीक है। किसने बनाई है आपका, स्पाइरो समारा ने ये बनाया है ओलंपिक एंथम, एंड इज प्लेस्ड, कब प्ले किया जाता है ये, व्हेन ओलंपिक फ्लैग इज रेज्ड इन दी ओपनिंग ऑफ ओलंपिक गेम। ओलंपिक गेम की शुरुआत में क्या होता है, जैसे ओलंपिक स्टार्ट होने वाले होते हैं वो फ्लैग को होस्ट करते हैं, फ्लैग को होस्ट करते टाइम ये वाला एंथम वो लोग गाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए देखो द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ दैट फील इन बीइंग ओलंपिक्स इज जनरेटेड बाय दीज थिंग्स, राइट। वो स्पोर्ट्समैनशिप, वो अथॉरिटी, ये समटाइम्स कभी कभार ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, लाइक हाउ डज ओलंपिक रियली मैटर्स एज टू अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, बिकॉज ये सारी चीज़ों की वजह से दे विल
feel that they are playing for that particular nation and we are present in that Olympic, right? तो ये एंथम होता है, ये वो गाते हैं इन दी स्टार्टिंग whenever the Olympic flag has been hosted, ठीक है. एम्बलम हर बार चेंज होता है क्योंकि दैट टोटली डिपेंड हु इज होस्टिंग दैट पर्टिकुलर ओलंपिक गेम, राइट. नेक्स्ट इज योर ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, IOC, NOC एंड IFS, ठीक है. यार ये कुछ वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, ये तुम्हें पता होनी चाहिए. जैसे कि तुमने ओलंपिक के गेम, एम्बलम, एंथम के बारे में पढ़ा. सिमिलरली ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज अ मूवमेंट स्ट्रक्चर, व्हाट इज IOC, व्हाट इज NOC, व्हाट इज IFS? दीज आर सम लाइक ऑर्गेनाइजेशंस विच आर अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स. ओलंपिक को होस्ट करना, ओलंपिक्स को देखना, उसी से रिलेटेड ये 3 आपकी बड़ी कमेटी या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. द ओलंपिक मूवमेंट इज लेड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर्क टुगेदर टू ऑर्गेनाइज अ ओलंपिक गेम. ओलंपिक गेम इतने बड़ा लेवल पे ऑर्गेनाइज करने के लिए 1-2 आदमी तो करेंगे नहीं. इट्स अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो इतने टाइम से प्लान कर रही होती है. हु इज गोइंग टू हेल्ड द ओलंपिक्स, कहाँ पे हेल्ड होगा, क्या डिजाइन होगा, क्या फ्लैग्स हैं, क्या नहीं है, इसमें कौन कौन सी टीम्स है, कौन कौन से नेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या क्या इवेंट्स करने वाले हैं. तो वो सारी चीज़ों को देखने के लिए जगह वगैरह. तो यू हैव दीज 3 बिग ऑर्गेनाइजेशंस हु टेक केयर दैट हाउ द ओलंपिक गेम्स हैव टू बी ऑर्गेनाइज, राइट. अब मैं IOC की बात करने वाली हूँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, विच इज अगेन जैसे कि मैंने तुम्हें बोला ग्रीस में बहुत ज़्यादा ये ग्रीस से ही चलता आ रहा है अगेन, ठीक है. तो यहाँ पे IOC क्या है? द IOC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द ओलंपिक्स. ये ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करेगी. एंश्योरिंग ओलंपिक वैल्यूज की हर बंदा फ्रेंडशिप फॉलो कर रहा है, हर बंदा रिस्पेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, हर बंदा में वो एक जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उसमें वो एक एक्सीलेंस स्पिरिट है, राइट. द कमेटी ऑर्गेनाइजेस समर एंड विंटर ओलंपिक्स. इंग्लिश एंड फ्रेंच आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ IOC, राइट. फ्रेंच एंड इंग्लिश आर द ऑफिशियल languages of IOC and that have to be followed by everyone. Again summer और winter सब कुछ ये organize करेंगे और ensure करेंगे कि ओलंपिक की values हर कोई follow कर रहा है, हर nation follow कर रहा है. Again the next part is your national Olympic committees, which is your NOC. NOC is your national Olympic committees. These committees manage Olympic activities in their countries. तो national Olympic committee क्या होती है? ये कमेटी है जो कि अपनी अपनी कंट्री में ओलंपिक एक्टिविटीज को मैनेज करती है, ठीक है. मैनेजेस ओलंपिक एक्टिविटीज इन देयर कंट्रीज बाय सिलेक्टिंग एथलीट एंड प्रमोटिंग स्पोर्ट्स डेवलपमेंट. अब NOC के बारे में बात करूँ तो इंडिया की अलग NOC है. इसी तरीके से पाकिस्तान की अलग होगी, ऑस्ट्रेलिया की अलग होगी, और हो सकता है मतलब हर जगह की अलग अलग होगी, फ्रांस की अलग होगी. क्यों? क्योंकि ये हर जगह पे एथलीट्स को ढूंढेगी, राइट. दे विल सर्च फॉर गुड एथलीट्स एंड दे विल प्रमोट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट. तो इसलिए इसको बोला जाता है नेशनल ओलंपिक कमेटी. कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर ओलंपिक्स हेल्ड होगा तो NOC विल बी ऑर्गेनाइजिंग इट, राइट. तो इंटरनेशनल लेवल पे IOC देख रही है एंड नेशनल लेवल पे हर कंट्री के अंदर अपनी अलग कमेटी बनाई गई है ओलंपिक के लिए. नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल फेडरेशन विच इज कॉल्ड एज योर IFS. बेसिकली इज योर इंटरनेशनल फेडरेशन. दे ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, सेट रूल्स एंड स्टैंडर्ड फॉर कॉम्पिटिशन. अब एक है जो कि ऑर्गेनाइज कर रही है पूरा ओलंपिक, कहाँ होना है, कैसे होना है. NOC अपने पर्टिकुलर कंट्री के अंदर देख रही है. इंटरनेशनल फेडरेशन रूल्स वगैरह सेट कर रही है. रूल सेट कर रही है कि भाई क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे, कौन से रूल्स हैं, क्या क्या नए रूल्स अपडेट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड रूल्स को मेंटेन कर रही है. फॉर एग्जाम्पल फीफा फॉर फुटबॉल, जैसे फीफा होता है तो आपका ठीक है, या फिर फीफा बोलूँ इसी तरीके से आपका फीना फॉर स्विमिंग होता है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट नो अबाउट स्विमिंग. स्विमिंग के लिए हम लोगों का फीना होता है एंड फुटबॉल के लिए फीफा होता है, राइट. तो ये सारे रूल्स वगैरह कौन सेट करता है? ये सेट करता है IF, दैट इज योर इंटरनेशनल फेडरेशन. ओके, मुझे पता ही नहीं चला एंड वी आर कंप्लीटेड द होल चैप्टर. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. आई होप तुम्हें चैप्टर 2 ढंग से समझ में आ गया होगा क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन का. अगर अभी भी कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है एंड यू वांट मी टू मेक अ पर्टिकुलर टॉपिक पे एक पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट डाउन, ठीक है. एंड सेकेंडली आई एम ऑल्सो गोइंग टू पोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. तो मैंने हर चैप्टर की 2 वीडियोस जैसे कि तुम्हें पहले बताया, एक चीट नोट्स है जिसमें सारे टॉपिक कवर हुए हैं. तो माई नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट इफ यू आर कवरिंग फ्रॉम दिस. डोंट नीड टू स्टडी फ्रॉम बुक्स एंड ऑल. इतने में आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, फुली आ जाएंगे. एंड सेकेंड वीडियो में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन थोड़े सॉल्व कर लो. बिकॉज once you know the theory, if you will do the question, you will become an athlete. Okay, so bye bye, take care.